मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं सारा टाइम एलविश के चैनल पे दे रही थी। पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि देख, दूसरों को टाइम दे रही है, अच्छा कर रही है, सब कर रही है, पर तेरा खुद का क्या? कहीं पे ना ऐसा लग रहा था कि यार खुद का भी तो नाम नहीं हो रहा ना। 2021 में कोविड आया, तो कोविड में पापा की डेथ हो गई। यार ये वाला पार्ट नहीं होगा मेरे से। एक ऐसी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई मेरे पे जिसमें हेट कमेंट्स बहुत ज्यादा थे। हेट का मैग्नीट्यूड इतना था जो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था। अभी मैं कहाँ पर ही हूँ। Hello guys, welcome back to Josh Talks channel. This is Kirti Mehra and you are watching obviously Kirti Mehra with another video. So आपने मुझे YouTube पे एक्ट करते हुए, व्लॉग बनाते हुए या फिर रिसेंटली कंट्रोवर्सीज में काफ़ी देखा होगा। तो आज आप मुझे जोश टॉक्स पे देख रहे हो, जहाँ पे मैं अपनी पूरी जर्नी बताने वाली हूँ, बचपन से लेके अब तक की, कि ये जो इंट्रो बना है वो कैसे बना है। और एक लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सारे व्लॉग्स में कि मेरा गला खराब है, माइंड मत करना, 1.5 साल से ये खराब ही है। तो मैं अपनी स्टोरी बचपन से चालू करती हूँ। कीर्ति मेहरा नाम की एक लड़की थी जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी, डांस में बहुत ज़्यादा थी, पर डरती थी लड़कों से, क्योंकि बचपन से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी। फाइनेंशियली काफ़ी इश्यूज हुए थे फैमिली में। मैं और मेरा भाई दोनों प्राइवेट स्कूल में थे, तो उसके बाद फैमिली में ऐसे फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आए और वो इतने बुरे आए कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमको घर पे नमक से रोटी खानी पड़ती थी। मुझे अपनी मासी के बच्चों के कपड़े पहनने पड़ते थे, मम्मी को मासी के, और मतलब होता है ना पास के नेबर्स वगैरह तो बोलते हैं चलो ले लो, तो ऐसे हमको कपड़े पहनने पड़ते थे। और पापा काफ़ी मेहनत करते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पापा का मन जो था वो बिजनेस में था, और कहते हैं ना पापा की किस्मत जो थी वो जॉब में थी। तो पापा बिजनेस करते थे, फिर पापा जॉब करते थे, तो दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती थी। पर उन्होंने फाइनेंशियली एक टाइम बाद इतना स्टेबल कर दिया कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट उससे पहले का जो ऐसा जर्नी थी वो ऐसी थी कि मेरे भाई को और मुझे प्राइवेट स्कूल से निकल के दोनों को गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। तो मैंने सेकेंड क्लास से 12th अपनी उसी स्कूल में करी है। उसके बाद मैं कॉलेज में आई। कॉलेज में मेरे को हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर हमारा एक ग्रुप बना जो मेरे डिपार्टमेंट का था। मैं उनके साथ बहुत हैंग आउट करती थी, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर हमारी दोस्ती हुई एक दूसरे डिपार्टमेंट के ग्रुप से, जिसमें एल्विश भी था। तो वहाँ पे हम सब लोग ग्रुप में बैठे होते थे कॉलेज में। अगर हंसराज कॉलेज के बारे में किसी को पता हो तो एलपी बोलते हैं, लवर्स पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि शाहरुख खान ने गौरी खान को प्रपोज किया था। तो हम लोग वहाँ पे सारे बैठे रहते थे। तो वहाँ पे वीडियोस चल रही थी ऐसे, आशीष चंचलानी की, हर्ष बेनीवाल की, और हम लोग ना देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार ये हम भी तो कर सकते हैं, इतना तो कुछ खास नहीं है कि हमारे से होगा ही नहीं। तो हमने सोचा कि बनाते हैं। पर मैंने ना इस आइडिया को ऐसे ही ले लिया था हल्के में कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में ना ज़्यादा ओवर घुसती नहीं हूँ, कि ये मेरी गलत आदत भी हो सकती है। पर मैं थोड़ा ऐसे रहती हूँ कि पहले मुझे पता चल जाए चीज़ें। तो वो घर गया, उसने वीडियो बनाई और वीडियो बना के डालनी शुरू कर दी। अब मेरे को ना तो इंस्टा की नॉलेज थी, मैं इंस्टा पे थी नहीं, मेरा इंस्टा स्नैपचैट सब उसी ने बनाया था। मेरे को नॉलेज कुछ भी नहीं थी, पर मेरे भाई को बहुत नॉलेज थी कि यूट्यूब पे क्या होता है, कौन-कौन फेमस है, कौन-कौन पैसे कमा रहे हैं। तो जब उसे पता चला कि इंस्टा पे वीडियोज़ बना रहे हो, तो उसने मुझे बोला कि दीदी यार यूट्यूब पे डालना शुरू कर, और तुम दोनों ना यूट्यूब पे करो। तो मैंने कहा क्या होगा उससे? कहता पैसे आएँगे। मैं गई फटाफट से उसके पास, मैंने कहा कि यूट्यूब पे डालना शुरू कर, इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो हमने यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दी। तो ये जर्नी ऐसे बहुत नॉर्मल स्मूथ थी कि यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया, वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। पर मेरी फैमिली ना 12th के बाद एकदम जो वो स्ट्रिक्ट थे, और उनको ओपन अप होने में ना थोड़ा टाइम लगा। तो हम शूट करते थे, तो मेरी मम्मी और पापा का हमेशा से ये था कि तू लड़की है और हम ये नहीं चाहते कि तू हमें पैसा कमा के दे, पर हम ये चाहते हैं कि तेरा हाथ ना ऐसे रहे, ऐसे ना रहे कि किसी से माँग रही है, इंडिपेंडेंट रहे। तो मेरे पापा ने मुझे बोला तुझे जो करना है तू कर, तुझे जॉब नहीं करनी मत कर, तुझे यूट्यूब पे जाना है, इतना कर लियो कि तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। हमें बस ये चाहिए कि तू जो भी काम करे उसमें अपना 100% दे दे। तो फिर मैं बता के जाने लग गई शूट पे। तो हम डेली अप डाउन करते थे, गुड़गाँव में कर रहे हैं कभी शूट, फिर बढ़ते चले गया टाइम, जो ड्यूरेशन था ना, कि 4 दिन शूट चल रहे हैं, 5 दिन शूट चल रहे हैं,
तो मेरे पापा ने ऐसा बोलना बंद कर दिया कि कोई बात नहीं, काम कर रही है, अच्छा कर रही है। और ये चीज़ उन्हें तब पता चली जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ना मेरी एक वीडियो आई और वो बोलते कि मम्मी को कि ये अपनी मानसी है ना? तो मम्मी ने कहा हाँ, है तो। तो और ना पापा ने ग्रुप में बोला ये मेरी बेटी है। और सब कह रहे हैं आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसे कर रही है। तब मेरे पापा को लगा कि कुछ तो कर रही है ये। अब इसको आगे कैसे लेके जाएगी? तो फिर मेरे पापा ना सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज़ करने लग गए। हमारे चैनल को एनालाइज़ करने लग गए कि तू ऐसे रोल किया कर, ऐसे मत किया कर, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? तो तब तक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं था। मैं सारा टाइम एल्विश के चैनल पे दे रही थी और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था तो मैंने बनाया भी नहीं। फिर मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि देख, दूसरों को टाइम दे रही है, अच्छा कर रही है, सब कर रही है, पर तेरा खुद का क्या? तू खुद से भी तो कर सकती है ना काम। अब मुझे चैनल बनाना आता नहीं था कि बनेगा कैसे? तो मैं गई सबके पास और मैंने पूछा कि यार चैनल कैसे बनेगा? तो उन्होंने चैनल-वैनल सब कुछ बनाया। तो 2016 में हमने ऐसे साथ में काम चालू किया था और 2019 में मैंने खुद का चैनल बनाया था। पर उसमें भी मैंने बहुत ढील छोड़ी हुई थी कि अपने चैनल पे काम किया, 6 महीने में 1 वीडियो आ रही है, 3 महीने में 1 वीडियो आ रही है, सालों-साल वीडियो नहीं आ रही। उसके बाद सारी चीज़ें ऐसे चलती रहीं, चैलेंज वीडियोज़ आते रहे, व्लॉग्स आते रहे। जो हमारे शूट होते थे उसके बीटीएस बनाती थी मैं और हमारे कॉलेज में काफ़ी कॉलेजेस में ऐसे होता था कि स्पीकर एज़ अ स्पीकर गेस्ट बुला रहे हैं। तो ऐसा मज़ा आ रहा था कि कुछ तो कर रहे हैं। पर कहीं पे ना ऐसा लग रहा था कि यार खुद का भी तो नाम नहीं हो रहा ना और वो भी करना है। तो मैंने अपना चैनल बनाया, उस पे काम चालू किया, फिर मैं ढीली पड़ गई, फिर उसको चालू किया। 2019 के बाद 2021 में कोविड आया। तो कोविड में पापा की डेथ हो गई थी। हुँ। हुँ। तो अगर आप लोग मेरे दोस्तों से बात करोगे या किसी से भी बात करोगे, तो उनको ना शुरू से पता है कि इसके मुँह पे ना हमेशा पापा, पापा रहता था। अभी भी अगर मैंने अपनी कहानी बताई है तो उसमें पापा ही हैं। वो इंसान एकदम से चला गया। उहुँ। हुँ। यार ये वाला पार्ट नहीं होगा मेरे से। तो वो एकदम से चले गए और मैं अपने पापा की बहुत, बहुत लाडली बच्ची थी। मतलब मैंने जो बोल दिया ना वो चीज़ होगी ही होगी। और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ थे उसकी वज़ह से उन्होंने मेरे को प्यार कम दिया हो या कोई चीज़ें छोड़ दी हों, सब कुछ बहुत किया था और मुझे प्यार भी बहुत था। अगर कोई भी चीज़ करनी हो ना तो मैं बोलती थी रुको मैं अपने पापा को बोल के आती हूँ, वो करवा देंगे। तो 2021 मई में पापा की डेथ हो गई थी कोविड की वज़ह से सेकंड वेव में। तो उसके बाद मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी। मेरे को चैनल छोड़ना पड़ेगा या मैं अब कैसे सँभालूँगी? मेरे को नहीं करना है। व्लॉगिंग में क्या होता है अगर आप खुद ही खुश नहीं हो, तो आप कैमरा उठा के दूसरों को कैसे खुशी दिखा सकते हो? फेक लगता है वो चीज़। तो ऐसा था कि सबको खुश भी दिखाना है और सब कुछ करना है और उस टाइम पे मेरे पास एक ब्रांड डील थी, जो जिसकी पेमेंट मेरे पास आ चुकी थी और मुझे वो कंप्लीट करनी थी वीडियो। तो 1 महीने का मैंने गैप लिया पर फिर उन ब्रांड ने ऑब्वियसली थोड़ा एडजस्ट कर लिया पर उनकी पेमेंट है वो भी कितना रुकेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप वीडियो दे दो। अब मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मैंने एक वीडियो का बीटीएस रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रखा हुआ था। आई थिंक शायद ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार से पार्ट 3 कुछ था। तो मैंने वो वीडियो डाला बीटीएस और उसमें ब्रांड इंटीग्रेशन ऐड किया और वो वीडियो लाइव कर दिया।
लाइव करने से पहले मेरे दिमाग में था यार मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फ़ोन करके बोल रही थी एल्विश को कि यार मेरे से नहीं होगा, वीडियो मतलब मेरे को नहीं करना। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार पापा को तो यही चाहिए था ना। जब मैं इस लाइन में आ गई थी, स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ आ रही थी, बट जब उन्हें समझ आई, तो उन्होंने बोला था कि तेरे गाने कब आएँगे? तू टीवी पे कब दिखेगी? तेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही? तेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? यहाँ पे ऐसा कर ले, यहाँ पे ऐसा कर ले। तो मैंने कहा अगर मैंने छोड़ दिया, तो पहली बात तो वो खुश नहीं होंगे और दूसरी बात वो जो अपने पीछे मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं मेरी फैमिली, उसको कौन देखेगा? क्योंकि यार सब लोग ना आपको 1 बार आके पूछेंगे, 2 बार आके पूछेंगे, 3 बार, 1 महीना, 6 महीना, उसके बाद सब लोग पीछे हट जाते हैं। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, हम खड़े हैं ना, हम तेरे पापा जैसे हैं। और लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जब आपके पास ना ऑप्शन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा। आप किसके आगे हाथ फैलाओगे, किसके आगे सहारा माँगोगे? आपकी फैमिली ही आपके पास रह जाती है। पर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 21 के बाद जॉब जॉइन कर ली। मतलब एक कंपनी मैंने जॉइन करी जहाँ पे मैं एज़ अ यूट्यूब कम्युनिटी मैनेजर हूँ और वो जॉब इसलिए नहीं करी थी कि कुछ मैं फाइनेंशियली अपने घरवालों को सँभाल नहीं पा रही थी या फिर मेरे को स्विच करना था या कुछ ऐसा अलग-सा करना था। मेरी मम्मी को था ऐसा कि अभी पापा नहीं है तो घर कौन देखेगा और क्या चीज़ें हैं, एक होता है ना सिक्योरिटी। तो मैंने सिर्फ़ मम्मी की खुशी के लिए अपने घर से बाहर निकल के जॉब जॉइन कर ली और मम्मी को ना देखा भी नहीं जा रहा था क्योंकि जिस टाइम पे पापा गए उसी के 4 महीने बाद ऐसा मेरे रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लग गई और ब्रेकअप वग़ैरह ये सब चीज़ें आने लग गई। तो मुझे लगा सेम टाइम पे 2 चीज़ें हो रही हैं, मम्मी के पास भी अपना पेन है और वो मेरे से तो बहुत ही बड़ा है। तो वो मैं नहीं चाहती मैं उनके सामने रोऊँ और वो भी मेरे को नहीं देख पाती थी और मेरे को लगता था उनका दुःख ज़्यादा बड़ा है तो एक-दूसरे को फेस ही नहीं करते। क्योंकि जितना मैं वो मुझे देखेंगी, माँ हैं, उनका दिल पिघल जाएगा और रो देंगी। तो मैंने कहा जितना ये मुझे देखेंगी उतना इमोशनल होती जाएँगी, तो मैंने जॉब जॉइन कर ली। क्योंकि मेरे को था जो इतना बुरा टाइम देख लिया, उस टाइम पे अगर कोई नहीं है, तो मैं आगे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ किसी से ना? खुद ही करना है, खुद ही फैमिली के जो 4 लोग हैं वही सब हैं। इनके अलावा मेरे को किसी को देखना नहीं है। तो मेरा नेचर ऐसा हो चुका था एकदम ऐसे बाउंड्रीज़ बना दी थी कि इसको तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता और मैं खुद भी नहीं जाऊँगी इसके बाहर। तो इस कंपनी में जो मुझे दोस्त मिले, इन्होंने मुझे सिखाया कि तू दोबारा अपने दोस्तों पे भरोसा कर सकती है, यहाँ सबसे बात कर सकती है। तो उस चीज़ में मेरे को इतनी हेल्प मिली कि मैंने अपने दोस्तों से वापस से सबसे बात करनी चालू करी और ऐसे नहीं कि यार मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को ऐसे कि चल छोड़ जो भी हुआ ना खत्म करते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। पर वो आगे बढ़ने में मेरा नेचर ऐसा बन गया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है ये आगे चल के मुझे थोड़ा नुकसान भी दे सकता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, साथ में हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती साथ में रहने के लिए। पर मुझे लगता है लव लाइफ़ पे ये आपके बहुत डिपेंड करता है क्योंकि आपका पार्टनर है वो आपसे 100% एक्सपेक्ट करता है और जो कि करना भी चाहिए। अगर मैं उसको वो चीज़ ना दे पाऊँ अब इतना सब कुछ होने के बाद, तो उसके साथ अनफ़ेयर हो जाएगा। और मैं अब इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ कि मुझे लगता है पहले मेरे को अपने करियर पे ध्यान देना है। हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारे फाइनेंस का चैप्टर है, हमारी हेल्थ का चैप्टर है, हमारी फैमिली का चैप्टर है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें से एक चैप्टर है रिलेशनशिप। मुझे लगता है रिलेशनशिप के चैप्टर को मैं बाद में पढ़ूँगी, बाकी 9 पहले पढ़ूँगी क्योंकि एग्ज़ाम में 9 छोड़ के आना ज़्यादा बुरा हो जाएगा रेदर दैन 1 छोड़ के आना। तो मेरे को लगता है उस चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। जब बाकी 9 चैप्टर इतने अच्छे हो जाएँगे कि फिर मेरे पास टाइम होगा कि अब मैं ना इसको भी पढ़ लेती हूँ। अभी मेरे को लगता है मेरे पास ना तो टाइम है, ना ही मेरे पास वो एनर्जी बची है। कुछ लड़कियाँ मैंने ऐसी भी देखी हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि खुद पे ध्यान देना भूल जाती हैं। मैं खुद भी ऐसी थी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे छोड़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। पर जब वो चीज़ हो गई ना बिना किसी ग्रजेस के, बिना किसी उसके साइड हो जाओ और खुद पे ध्यान देना चालू करो। फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं, अगर आप में फीलिंग्स नहीं है तो फिर तो आप पत्थर हो ना। इंसान हो तो फीलिंग्स होंगी, पर सब चीज़ों को ना बैलेंस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे ओवर केयर कर रही हूँ, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है
और अगर कम केयर कर रही हूँ तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। एक बैलेंस होता है फीलिंग्स में, करियर में, सब चीज़ों में। लड़कियाँ ना करियर को बहुत नीचे दबा देती हैं। फीलिंग्स के मामले में ऑब्वियसली लड़कियों को कोई बीट नहीं कर सकता है, वो यहाँ रहती हैं उनकी फीलिंग्स। पर करियर को जो लड़कियाँ नीचे दबा देती है ना, मैं उनको बोलूँगी कि करियर तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। आगे चल के कुछ भी ऐसे मिसहैपनिंग होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी सबके साथ हो, पर अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है मायके की तरफ से या फिर ससुराल की तरफ से, तो वहाँ पे ना लड़की कन्फ्यूज़ हो जाती है, यार मेरा घर कौन-सा है? मैं कहाँ जाऊँ? तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आपके पास ना खुद का भी कुछ हो, कि अगर मेरा कोई नहीं है ना, मैं खुद के लिए हूँ। मेरे पास खुद का इतना कुछ है कि मैं अकेले खुद सँभाल लूँगी सब कुछ। अगर किसी के पीछे ऐसे डिपेंडेंट रहोगे ना, खुद को भी खो दोगे और जो बाकी सारे 9 चैप्टर्स हैं, उनको भी खो दोगे। तो मैंने यूट्यूब पे रेगुलर हुई, मैंने स्नैपचैट पे रेगुलर अपने आप को किया, इंस्टा पे किया, फेसबुक पे किया, सारे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे उन पे मैंने वीडियोज़ बनानी चालू करी, वापस से ऐसे पेस पकड़ा और वो ग्रो भी हुआ। मैंने जब 1.5 साल के लिए अपना यूट्यूब चैनल और कंसिस्टेंसी छोड़ दी थी, तो उस पे शायद 2,03,000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे और जब मनीष की शादी के बाद मैं कंसिस्टेंट हुई, तो उस 4-5 महीने के गैप में मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और अभी 6 लाख होने वाले हैं। इंस्टा पे मेरे फॉलोअर्स धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, बट एक एकदम से बूम मिला, जो मुझे लगता है कि हर किसी को मिला। उससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए और स्नैपचैट पे मैं एक्टिव हुई 1.5 महीने से, तो स्नैपचैट पे मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। जब मैं ये सब यूट्यूब, इंस्टा ये सब चीज़ें कर रही थी, उसी के बीच में एक ऐसी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई मेरे पे जिसमें हेट कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। हेट का मैग्नीट्यूड इतना था जो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था। क्योंकि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिलती थी, मैं हमेशा ही बोलती थी कि यार मेरे पास तो हेट कमेंट्स आते ही नहीं है। मेरे को तो कोई कुछ ऐसा बोलता ही नहीं है, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, जो कि सच भी है, कभी किसी ने बुरा नहीं बोला। तो मेरे को लगा यार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं बैठ के देख नहीं सकती और सबको मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, सबको मैं ब्लॉक नहीं कर सकती क्योंकि मैंने एक बार ब्लॉक करने का ट्राई किया था सारे कमेंट्स, तो इंस्टाग्राम ने मुझे 2 बार बोल दिया था कि बस करो और आप नहीं कर सकते। मैंने कहा यार इसको इतना तो पता होना चाहिए कितने गलत कमेंट आ रहे हैं, तो क्यों रोक रहे हो मुझे? तो मैंने कहा इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, कमेंट्स के ना नोटिफिकेशन ऑफ कर देती हूँ। कमेंट डिलीट भी नहीं करती, ब्लॉक भी नहीं करूँगी किसी को। ऐसा कोई यूट्यूबर मैंने नहीं देखा अपने आस-पास जिसने इंस्टा के नोटिफिकेशन ऑन करे हुए हैं, स्नैपचैट के करे हुए हैं, व्हाट्सएप के करे हुए हैं, सबके करे हुए थे मैंने। पर इस कंट्रोवर्सी के बाद मैंने क्या किया, सब कुछ ऑफ कर दिया कि मुझे ना तो नोटिफिकेशन देखने, ना ही मुझे वो कमेंट्स पढ़ने। कुछ वर्ड्स थे जो मैंने ब्लॉक कर दिए क्योंकि नेगेटिविटी में मुझे घुसना नहीं था। उससे जो मेरे को ऐसे होता है ना एक चैन की साँस मिली है। और वहीं दूसरी साइड जो पॉजिटिव ऑडियंस थी, मैंने उन पे ध्यान देना चालू कर दिया क्योंकि मेरे कुछ बोलने से पहले ही ना वो खड़े हो जाते हैं मेरे आगे। मैं अपने फैन पेजेस को फैन पेजेस बोलती नहीं हूँ। वो मेरे कुछ फैन पेजेस हैं जो मेरे दोस्त बन चुके हैं, उनसे मेरी डेली बात होती है आराम से कि और दीदी कैसे हो? मैं भी बताती हूँ बढ़िया है। तो उनको मैं फैन पेजेस मानती नहीं हूँ अब। वो मेरे आगे पहले ही खड़े हो जाते हैं दूसरों को रिप्लाई देने के लिए कि आपने बोला कैसे दीदी को? तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पे अगर मैं आई हूँ और इतना मैं बोल पा रही हूँ, तो वो आपकी वजह से ही है। सबको मौका नहीं मिलता है अपनी जर्नी शेयर करने का। सो थैंक यू सो मच गाइज़ यहाँ तक लाने के लिए और इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए कि मैं आप लोगों को चीज़ें बता पाऊँ। ये चीज़ किसी को पता नहीं है कि मैं जब इंडस्ट्री में आई थी इन सब चीज़ों के लिए यूट्यूब, इंस्टा ये सब, तब जोश टॉक्स जो है मेरे को ऐसे सुनने में आता था कि है कुछ और क्या पता मुझे कभी बुलाएँगे या क्या पता मेरे को ऐसे बोलेंगे। ऐसा पता नहीं था कि सही में मैं खड़ी हो जाऊँगी यहाँ पे और आज मैं इधर खड़ी हूँ, तो आप लोगों की वजह से हूँ एंड थैंक यू सो मच जोश टॉक्स कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू।